हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई एरिया। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में चैप्टर 4 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं हमारे पास जो इस फॉर्म में होती हैं। ठीक है, ए बी एंड सी यहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी क्या है हमारे पास, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और ए जो है वो जीरो नहीं होगा। जो इक्वेशन इस फॉर्म में होंगी वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। ठीक है, ये इक्वेशन किसकी फॉर्म में है, ये है हमारी एक्स वेरिएबल। अगर यहाँ पे y हो इसकी जगह तो वो किस में हो जाएगी, वेरिएबल y में। ठीक है, ये x वेरिएबल में है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, एग्जांपल लिए मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जो भी इसकी फॉर्म में होंगी वो सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी। मीन्स ax स्क्वायर प्लस b(x) प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग होता है कि इनकी जो भी डिग्री हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो हमारे पास फॉर्म आएगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1, ये हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि हमें पहले वो टर्म लिखना है जिसकी पावर जाता है, फिर उससे कम की, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख दूं, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये जो फॉर्म आई है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना ये, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस b(x) प्लस c इसकी फॉर्म में है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही होता है कि उसको पावर्स के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। अब आपके पास क्वेश्चंस इस टाइप से आएंगे कि आपको क्वेश्चन दे देंगे और ये कहेंगे कि पता करो कि ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, वैसे न्यूमेरिकल फॉर्म में दे देंगे या फिर आपको स्टेटमेंट्स की फॉर्म में ऐसे दे देंगे। चलो मैं आपको एक एक्सरसाइज से करवाती हूँ, एक्सरसाइज 4.1। चलो अब आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखे हैं कि चेक करके बताओ कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन लिया आपका फर्स्ट, ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ये दे रखी है और अब ये कह रहा है कि इसको चेक करके बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, उस चेक करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व इसका स्क्वायर रूट इसका खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 6। अब ये दोनों टर्म इधर ले आओ, इधर 0 रख दो, मीन्स 0 रखो वहाँ पे और सारी टर्म इधर लेके आ जाओ। तो ये इधर आएंगी तो साइन चेंज, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 0 बचा। अब देखो प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये बचा है हमारे पास। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये किसकी फॉर्म में आई, ये उसकी फॉर्म में आई है, ax स्क्वायर प्लस b(x) प्लस c इसकी फॉर्म में है। ये है क्योंकि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, 0x प्लस 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। बस मेन क्या है कि हमारे पास इसका x स्क्वायर का जो वेरिएबल है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन इसने स्टार्टिंग में ही दे दी थी कि हमारे पास जो a आएगा ना यहाँ पे इसका जो कांस्टेंट आएगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अगर इस फॉर्म में आ गई तो ये क्वाड्रेटिक है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आप देखो सेकंड क्वेश्चन ये है, इसको बताओ, चेक करके बताओ कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है।
तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ये क्यूब में दे रखा a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर दो, क्या क्या होगा ये देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 2p क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू में a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, ये रख दो, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा हमारे पास 2x, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस 2 ऑफ x, ठीक है, ये आया। अब देखो इसको सोल्व करो, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है 8 प्लस देखो 3x इंटू 2 मीन 6x, 6x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x स्क्वायर, फिर 6x को इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 12x, ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। इज इक्वल टू क्या है, ये रख दो ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स। अब देखो इधर का जो भी है वो इधर लेके आ जाओ, इधर कुछ नहीं रहना चाहिए, बस 0 रखो वहाँ पे। जैसे मैं वो उधर से यहाँ पे लेके आऊँगी 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये इधर लेके आ जाओ, माइनस में हो जाएगा ये, और ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 मीन्स इधर की साइड हमारे पास राइट हैंड साइड कुछ नहीं, 0 ही, और कुछ टर्म नहीं होनी चाहिए, वो जो भी टर्म होंगी वो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आनी है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब एक एक्स क्यूब ये है और एक माइनस का 2x क्यूब, क्या बचेगा हमारे पास माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, क्या बचा हमारे पास माइनस एक्स क्यूब, और देखो 6x स्क्वायर एक ही है हमारे पास, ये 6x स्क्वायर में हमारे पास एक ही है ना, तो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब हो गया। अब x की देखो, x में हमारे पास 12x ये है और 2 ये है, मीन्स 14x बचा, अब कॉन्स्टेंट मीन प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस ले लो इसमें से कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचा, जो माइनस के हैं वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब देखो अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकती, मीन्स ये तो हमारी इसकी फॉर्म में आई नहीं, इसमें तो एक्स क्यूब आ गया और क्यूब तो हमारे पास आना ही नहीं है, क्यूब आ जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी ना होगी, क्वाड्रेटिक तो तब होगी जब वो हमारी स्क्वायर की फॉर्म में हो, मीन्स ये हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं आई है, ये इक्वेशन हमने सॉल्व की तो ये इस फॉर्म में नहीं है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसे इक्वेशन दे देंगे और कहेंगे कि पता करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, कुछ नहीं करना, बस उसको सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आने सारे टर्म, राइट में कुछ नहीं रखना है, और फिर लास्ट तक जहाँ तक सॉल्व हो रहा है वहाँ तक सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आई है या नहीं आई है, ठीक। इसमें क्यूब वाली वेरिएबल भी ऐड हो रहा है तो ये हमारे क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक में ओनली स्क्वायर वाली, स्क्वायर से ही टर्म स्टार्ट होते हैं, स्क्वायर होगा, फिर हमारे पास एक मीन्स 2 डिग्री से स्टार्ट होंगी, 2 होगी, 1 होगी, कॉन्स्टेंट होगा, ऐसे होगा, मीन्स क्यूबिक डिग्री 2 से ज़्यादा अगर कुछ भी ऐड हो गया ना, क्यूबिक हो गया, x4 हो गया, मीन्स वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। एक तो ये टाइप के क्वेश्चंस थे, एक आपके एक टाइप के क्वेश्चंस और दे रखे हैं, देखो एक इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो हमें डायरेक्ट दे देगा कि इनको क्वाड्रेटिक बताओ या नहीं, या इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दे देगा कि अब इसमें हमें खुद ही बताना है, खुद ही मतलब निकालना है कि क्या दे रखा क्या नहीं। अब इसमें देखो इसमें कैसे हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो इसमें कुछ नहीं करना, बस आराम से क्या इसको पढ़ते रहना है, जो क्वेश्चन कह रहा है वहीं इसमें लिखते रहना है, ठीक है। और कुछ जैसे देखो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस, एरिया दे रखा है किसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट का दे रखा है हमारे पास, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो हमारे पास प्लॉट है उसकी लेंथ जो है वो देखो क्या है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मीन्स क्या कह रहा है कि 1 मोर देन, एक ज़्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, किससे ज़्यादा है, ब्रेथ से ज़्यादा है ना, तो हम यही मान लेंगे, ठीक है। लेट हमने क्या माना है
लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, क्या मान लिया हमने मान लिया कि वो x है मीटर में, ठीक है, x मीटर है, हमने ये मान लिया। तो हमारी क्या हो जाएगी लेंथ, क्या हो जाएगी हमारे पास, देखो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ की क्या कह रहा है देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ से ट्वाइस की, जैसे इसकी ट्वाइस करो 2 ऑफ x, इसकी देखो ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस हो गया, 1 मोर देन, इसकी ब्रेथ से ट्वाइस की ब्रेथ से 1 मोर देन, हो गया ना, ये लेंथ हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ निकालनी है इसकी प्लॉट की, एंड एरिया दे रखा है हमारे को, हमारे पास एरिया क्या है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दे रखा है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, देखो ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, अब एरिया कैसे नहीं, अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये हमारे पास एरिया होता है, एरिया दे रखा है कितना है 5 to 8 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है हमारे पास, ये हमने निकाली थी यहाँ से जो स्टेटमेंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमने ये बना ली। तो क्या है ये 2 of x plus 1, ठीक है, इन 2 में ब्रेथ क्या है हमारे पास x है। अब इसको सोल्व करो, अब इसको सोल्व करो, देखो x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2i of x स्क्वायर प्लस x, ये आ गया। ठीक है, अब इसको इधर लेके आ जाओ, क्या बचेगा हमारे पास 2i of x स्क्वायर प्लस x माइनस, इसको इधर लेके आएंगे, प्लस में था ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास ये बनी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही है ना, क्योंकि देखो ये इसके फॉर्म में आ गई हमारे पास ax स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c, मीन्स कॉन्स्टेंट भी हमारे पास x की स्क्वायर में भी है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमें क्वेश्चंस दे सकता है कि इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको स्टेटमेंट से हमने न्यूमेरिकल मीन्स क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चंस और देखो कि और कैसे टाइप, इस टाइप के एक क्वेश्चंस और करवाती हूँ आपको। देखो इसी टाइप से एक क्वेश्चंस और देखते हैं, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मीन्स क्या कह रहा है कि रोहन की मम्मी जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इनकी एज का प्रोडक्ट 3 साल के बाद, देखो क्या कह रहा है 3 साल के बाद, फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद इनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा ना वो क्या होगा 360 होगा। तो हमें क्या करना है, रोहन की जो प्रेजेंट की एज है वो निकालनी है। ठीक है, अब जो निकालना है ना वही मान लेंगे। ठीक है, हमने मान लिया कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x है। ठीक, हमें नहीं पता क्या है तो हम x मान लेंगे। ठीक है, लेट रोहन एज, हमने मान लिया कि उसकी एज जो है वो x है। ठीक है, तो इसकी मदर की एज क्या होगी, हिज मदर एज, तो इसकी मदर की एज क्या होगी, देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में दे रखा है 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, अगर ये x का है तो इसकी मदर x प्लस 26 की होगी। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद इनकी एज का प्रोडक्ट 360 होगा। तो हम मान लिया कि 3 साल के बाद रोहन की एज क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम 3 ईयर्स हैंस रोहन्स एज, हमें नहीं, हम पता है 3 साल बाद क्या होगी भाई, अगर अब x है तो 3 साल बाद 3 और ऐड कर दो उसमें, x प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी मदर की एज क्या होगी 3 साल बाद, इसकी मदर की एज प्रेजेंट में अगर ये है तो 3 साल बाद इसमें 3 और ऐड कर दो, मीन्स क्या हुआ x प्लस 29, ये होगी 3 साल बाद। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि जो प्रोडक्ट होगा ना 3 साल के बाद इनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है, गिवन दे रखा है, ये सारी चीजें हमें गिवन ही थी, तो क्या दे रखा है इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ना, इनकी एज का प्रोडक्ट मीन्स रोहन की एज का और रोहन की मदर की एज का, इनका प्रोडक्ट, जैसे x प्लस 3 रोहन की एज, x प्लस 29 इसकी मदर की एज, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखा है हमें
360 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। अब भाई सब कुछ दे रखा है, बस अब इसको सॉल्व करना है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो पहले x उठा लो, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया x² प्लस 29x, ठीक है, प्लस अब 3 उठा लो, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 ऑफ x प्लस 29 को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, 29 इंटू 3, ठीक है, इज इक्वल टू 360। ये आ गया हमारे पास। अब इसको आगे सॉल्व करो, x² प्लस 29 में 3 ऐड करेंगे क्या होगा 32x, प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आया हमारे पास, ठीक है, ये हुआ, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 360। अब देखो इधर की जो टर्म है वो इधर लेके आ जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखो x² प्लस 2x मीन्स 32x प्लस 87 माइनस प्लस में है तो इधर आके क्या होगा माइनस में होगा, इधर क्या बचा 0 बचा, ठीक है। अब आगे और सोल्व हो रहा है तो और सोल्व कर लो इसको, x² प्लस 32x, अब देखो 87 सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, 360 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का आएगा, क्योंकि ये माइनस वाली टर्म बड़ी है तो हमारे पास माइनस में बचेगा, क्या बचेगा 273 बचेगा, ठीक है। अभी आगे सॉल्व नहीं हो रहा, मीन्स ये हमारी किस फॉर्म में निकाल दी हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में निकाल दी है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि या तो आपको डायरेक्ट इस तरीके से इक्वेशंस दे सकता है कि इसको बताओ कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, जैसे मैंने फर्स्ट टाइप में करवाया था कि आपको इस तरीके से दे देगा फिर आप आगे सॉल्व कर लोगे, या फिर आपको इस तरीके से स्टेटमेंट्स में भी दे देगा कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसको फिर हमें जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें चलते जाना है और सॉल्व करते जाना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आराम से क्वेश्चन एक बार समझ नहीं आ रहा तो दोबारा पढ़ो, दोबारा नहीं आ रहा तो अगेन फिर से पढ़ो, बस कुछ नए क्वेश्चंस में ही हमें सब कुछ दे रखा है, बस एक बार आराम से उसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे देखो इसमें ये कह रहा है 26 ओल्डर देन हिम, अब हमें पता नहीं कि रोहन की एज क्या है तो हमने x मान लिया, और रोहन की x है तो उसकी मदर की इसमें दे रखा है कि 26 ईयर्स ओल्डर देन है इससे, तो ये लिख दिया। अब ये कह रहा है कि 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, पहले तो ये पता होना चाहिए 3 साल बाद उनकी एज क्या होगी, और 3 साल बाद भाई क्या होगी, अगर अब x है तो उसमें 3 ऐड कर देंगे, 3 साल बाद वो होगी। जैसे अगर अब आप 10 साल के हो तो 3 साल बाद कितने साल के होगी, 13 साल के होगे। वैसे ही हमें पता नहीं कि इसकी क्या x माननी थी हमने, तो x में 3 ऐड कर दो भाई, 3 साल बाद वो हो जाएगी उसकी एज, इसमें भी 3 ऐड कर देंगे। अब ये कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट 360 के इक्वल है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे और वो 360 के इक्वल, आगे फिर उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो हमने ये इस फॉर्म में निकाल दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, बस इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस क्वेश्चन से हमें ये पूछेगा कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ, ठीक है, और कुछ नहीं है। 4.1 एक्सरसाइज में यही दे रखा था आपको, इसी तरीके से सॉल्व करने। आई होप आपको समझ आए होंगे, अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हों तो प्लीज़ बता देना कि मैम ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये करवा दो तो मैं करवा दूँगी। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे 4.2 एक्सरसाइज के ऊपर कि उसमें क्या दे रखा है हमें 4.2 में, ठीक है ये। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे इसी तरीके से वीडियो 10th क्लास के ऊपर वीडियो देखने के लिए।